सभी को गुड इवनिंग और नमस्कार। क्लास 10 के विद्यार्थियों, सभी तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी घर में मेहनत कर रहे होंगे। आइए हम लोग दूसरा चैप्टर का हो गया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं बहुपद चैप्टर का वीडियो जा करके देख लेंगे। और हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लगातार क्लास चलेगा। आइए तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ क्या होता है। नाम में नहीं लिखा हुआ है दो चर, कितना चर, दो चर। आप लोग जानते हैं रैखिक, पहले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रैखिक समीकरण का रूप कैसा होता है, ए एक्स होता है ना, ए एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना। ए एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये कितना चर वाला है, ये एक चर वाला है। चर कौन है इसमें, एक्स, यह क्या है, चर है, चर है, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। ठीक है, और ए और सी क्या है, एक ए क्या है हमारा चर पद और सी क्या है अचर पद। सी क्या है, सी क्या है, अचर पद है, जिसमें एक्स वाई जेड या कुछ भी उसमें नहीं रहेगा गुना में, उसे कहेंगे अचर पद। ठीक है, अब देखिए दो चर वाले किसे कहते हैं, दो चर वाले नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो। कितना समय कहते हैं, कितना चर हो, दो चर हो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म नाम। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। यहाँ देखिए ए एक्स और बी वाई क्या है, बी वाई क्या है, चर पद, क्या है, चर पद, और सी क्या है हमारा अचर पद, क्या है हमारा अचर पद। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म के देखेंगे क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर, है ना। क्या होता है, पेयर। यानी पहला क्या होगा, ए एक्स बी वाई प्लस सी, ये तो पहला समीकरण हो गया। अभी एक ऐसा ही और, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब है कि दोनों जगह पे एक्स वाई है, ए बी सी है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये पहला समीकरण दूसरा समीकरण है, दोनों का मान तो सेम लग रहा है, तो कैसे पहचानेंगे। इसका नाम दे दीजिए 1, यहाँ 2, ठीक, यहाँ भी 1 यहाँ भी 2, C1 और C2। देखिए अब समीकरण 1 में क्या जानेंगे कि A1 x है, B1 by है प्लस C1 है, और 2 में क्या जानेंगे A2 x है प्लस B2 y है और प्लस C2 है। तो ये जो हमारा है ना, ये हो गया युग्म। क्या हो गया, युग्म, जोड़ा। देखिए अब इसको क्या बोलेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। ठीक है, A1 x B1 y और C1, A2 x प्लस B2 y प्लस C2। ठीक है, अब यही पूरे चैप्टर में इस तरह से समीकरण बनेगा, युग्म देखेंगे। ठीक है, तो आए हम लोग 3.1 में आए, प्रश्नावली में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि एक्स वाई ज्ञात करने के लिए हमें जो है तीन विधियों, चार विधि से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स वाई का मान। पहला विधि कौन है, पहला विधि है ग्राफीय विधि, दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विधि विलोपन, और चौथा है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये तीनों विधियों को हम लोग जो है पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है ना, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। आइए ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था,
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए। तो पहले इसको बीजीय गणितीय में हल करेंगे, उसके बाद ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हुए भाषा वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने की जरूरत यह है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन गुनी था? अब आपके पिताजी और आप, छोटा कौन है? आप है। बड़े कौन है? पिताजी बड़े हैं। तो पिताजी 7 गुनी आयु के होंगे कि आप होंगे? बताइए, फिर से पढ़िए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पिताजी की आयु चाहे जितना भी हो, पुत्री की आयु में हम 7 गुना कर देंगे। ठीक है, और फिर से क्वेश्चन क्या बोलता है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। आइए देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है कि पिता ने अपनी पुत्री से कहा। तो मान लेंगे पहले, माना पिता, क्या नाम है इसका? आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है? 1 वर्ष, 1 वर्ष मान लीजिए। तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? y वर्ष। कितना हो जाएगा? y वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से आएंगे हम लोग। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है कि पिता जो है आज से 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व माइनस कर देंगे, आज जितना भी वर्तमान आयु होगा 1 साल, उसमें 7 साल घटा देंगे, और हम लोग पुत्री में भी क्या करेंगे? 7 साल घटा देंगे। यहाँ हो गया, दोनों 7 साल पीछे चला गया। कहाँ चला गया? पीछे। अब पिताजी कह रहे हैं कि मैं तुमसे 7 गुनी का था। अब बताइए, आपका मान लिए 15 साल उम्र है। ठीक है, आपका उम्र कितना है? 15 साल है। पिताजी की उम्र है 50 साल। तो अगर हम इस 7 गुनी कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे कि यहाँ करेंगे? हमें दोनों बराबर करना है, तो कहाँ गुना करना पड़ेगा? पुत्री की आयु में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ना कि पिता में। पिता में कैसे गुना करिएगा? पिता में गुना करेंगे तो पिता की उम्र और न बढ़ जाएगा। यहाँ तब बराबर होगा जब पुत्री की आयु को 7 से हम गुना करेंगे, तब जब दोनों जो उम्र है दोनों का यह बराबर हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद x माइनस 7 इसको हल कर देंगे, यहाँ 7y हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा? 7 × 49 हो जाएगा। ठीक, देखिए x माइनस 7 हो गया आपका। 7 को उधर लेकर आ जाइए, इस -7 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये बराबर यहाँ आएगा -49। ये -7 है, इधर जाएगा तो +7। ये x माइनस 7y हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 42। इसको इधर लेकर आ जाइए, तो -7y माइनस है, इधर आएगा तो +42। इधर क्या बचा? 0। ये इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा? 0। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, क्या हो गया? पहला समीकरण हुआ। पुनः प्रश्न से, पुनः जो आफ्ताब है अपनी पुत्री से कहता है, पुनः क्या कहा कि अब से 3 वर्ष बाद, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी का हो जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद का मतलब है फ्यूचर में तीनों को बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए, है ना? बढ़ गया। अब देखिए, फिर पिता कितना कहता है कि मैं तुमसे 3 गुनी का हो जाऊंगा। कितना गुनी हो जाऊंगा? 3। मान लीजिएगा अब बेटी भी 5 साल की है, और 3 साल बाद जो है उसके पिता 3 गुनी 15 साल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? बेटी में ही 3 गुना कर देंगे। ठीक है, इसको उतार दीजिए, इसको गुना करिए, 3y हो जाएगा, यहाँ +3 दिया 9 हो जाएगा। ठीक है, चर को एक तरफ रखिए, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 9 बचा है, ये +3 इधर जाएगा तो -3। x माइनस 3y, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। उठा के हम लोग इधर लाएंगे तो कितना होगा? -6 बराबर 0। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा हो गया बीजीय गणित से हल। ठीक है, ये क्या हमारा हो गया? बीजीय गणित से हल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? अब ग्राफ पे बनाएंगे। किसे बनाएंगे? ग्राफ पे बनाएंगे।
कैसे बनाएंगे, ग्राफ पे बनाएंगे। तो आइए ग्राफीय विधि बनाते हैं, ग्राफीय विधि से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राफीय विधि कैसे बनेगा, ग्राफीय विधि कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर क्या है, 0। ठीक है, ग्राफीय विधि में क्या करना रहता है, दोनों में से किसी एक चर का मान हम निकाल देंगे। गर्मी बहुत है जी। देखिए यहाँ पे ये x का मान निकालिए तो बराबर देखिए ध्यान से, 42 उधर उधर जाएगा तो क्या होगा, -42। ठीक है, फिर x लिखिए, ये बराबर यहाँ दीजिए, -42 लिखिए। ठीक है, -7y है, बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा, +7y, क्या हो जाएगा, +7y। अब देखिए यहाँ पे x बराबर -42 + 7y, एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। ठीक है, जितना मतलब बॉक्स बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो y की जगह पे हम क्या मान रखेंगे, y की जगह पे कि गुना करके और घटाने के बाद हमारा क्या आएगा, x का मान आएगा। अगर हम 6 रखते हैं, y की जगह पे 6 रखते हैं, यहाँ 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7×6 = 42, कितना हो जाएगा, 7×6 = 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपको मैं रफ बता देता हूँ। एक सेकेंड, देखिए आप यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 से लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 लेने के बाद क्या होगा कि 6 को इधर भेज देंगे तो आप +3 जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, मान बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का मान 3 मानते हैं तो 3 × 9 और 9 से कितना हो जाएगा, 15। फिर कितना मानते हैं, 0, तो कितना आएगा, 6। फिर y का मान कितना मानते हैं, 2, 3 दूनी 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाना है आपको, ग्राफ जो आपका है वो रनिंग हैंड से बनेगा। ठीक है, स्केल स्केल ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। बना दिए हम, यहाँ पे बना दिए। अब देखिए सबसे बड़ा डाटा कितना है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो डाटा है वह 7 और 15 भी है, 15 3 है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस भी डाटा है तो नहीं है। यहाँ 2 का अंतराल ले लीजिए, x अक्ष पे y अक्ष पे। ठीक है, 2 4 6 8 10, ऊपर ही मान बैठा दीजिए, 2 4 6 8 10 12 और 15 भी है ना, कितना है, 15 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहला ये बैठाने की कोशिश कीजिए, भुज और कोटि से 0 और 6 लीजिए, क्या लीजिएगा, 0 और 6। तो पहले क्या लेंगे, 0, और y एक्स पे कितना है, 6, यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 7 और 7, तो यहाँ पर 7, 2 का अंतराल लिया था ना, यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कहाँ 7 होगा, यहाँ पर 7 होगा। ऐसे मिला दीजिए इसको, 7 और यहाँ लगभग 7 यहाँ आ जाएगा, है ना, 7 ये और 7 ये। ठीक, अब इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसका नाम लीजिए, क्या नाम था समीकरण का, तो x माइनस 7y प्लस 42 था, है ना, ये समीकरण फर्स्ट था। अब इसको हम लोग दिखाएंगे ग्राफ पे। पहले कितना है, 15 और 6, कितना है, 15 और 6, तो x अक्ष पे 15 है, x अक्ष पे कितना है, 15 है, तो 15 बढ़ाना पड़ेगा हमको, तो लिए नहीं, तो 2 12 हो गया, 14 हो गया, यहाँ 15 हो गया। ठीक है, कितना है, 15 और 6 है, 6 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, यहाँ पर आपको लगभग आएगा, ये लगभग आपको यहाँ पे आएगा। ठीक, दूसरा क्या है, 6 और 0, दूसरा क्या है, 6 और 0, 6 0, x अक्ष पर 6 और y पर 0, x अक्ष पर 6 और y पर 0, यहीं पे हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद एक और लिए थे, 6 और 12, मन दर्शा सकते नहीं तो छोड़ दीजिए, 6 और 12, 12 और 2 है, 12 है और यहाँ पे 2 होगा, लेना तो ले लीजिए। देखिए आप ध्यान देंगे, यहाँ पर स्केल से ऐसे करके मिला दीजिएगा, समझे, ऐसे करके इसको मिला दीजिएगा, ये लगभग यहाँ पे आएगा। ग्राफ को बनाएंगे आप ना, सीधा आएगा। ठीक है,
ये किसका समीकरण था? समीकरण का नाम लिख दीजिए। क्या है समीकरण? x माइनस 3y माइनस 6। इसको नाम लिख दीजिए x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन बन गया। इसको हम लोग ग्राफ एक बार हम लोग बना लेंगे। ठीक है ना, ग्राफ पे हम लोग बनाने की कोशिश इसको करेंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3900 रुपया दिया वो, और 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंदा खरीदा। और क्या किया, बाद में उसने एक और बल्ला लिया तथा इसी प्रकार से 3 गेंद और खरीदा, और कितना रुपया दिया? 1300 दिया। इस स्थिति में बीजीय गणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, बीजीय गणित और ज्यामितीय भी कर रहा है, ऐसे ग्राफ खींचने के लिए नहीं कह रहा है। ठीक है, रात है। ठीक, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तो एक क्रिकेट टीम का कोच क्या खरीदता है? बल्ला खरीदा। तो मान लेंगे, माना बल्ला का मूल्य बराबर x तथा गेंद भी खरीदा ना, गेंद का मूल्य बराबर। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि उसने 3 बल्ले खरीदे। कितने कर लिए? 3 बल्ले, तो 3x। फिर क्या खरीदा? 6 गेंदे खरीदा, तो 6y। कुल कितना दिया? तो 3900 रुपया दिया। कितना दिया कुल? 339। देखिए, तो यहाँ क्या कॉमन है? छोटा थोड़ा करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ 3 कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ क्या बचेगा? 2y बराबर कितना बचेगा? 39। यहाँ से काट दीजिए, 1300 बचा। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 1300। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो फास्ट चलता हूँ। फिर पुनः प्रश्न से फिर क्या खरीदा वो? फिर खरीदता है इसी प्रकार से उसने एक और बल्ला खरीदा। तो एक बल्ला खरीदा तो x, और कितना गेंदे खरीद रहा है बाबू? 3 गेंदे खरीदा, तो 3y। कितना रुपया दिया? तो 1300 रुपया दिया। कितना दिया? 1300। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया? ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, क्या आंसर कह रहा है हमारा कि कुछ और आंसर कह रहा है? ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं क्या? हाँ, ग्राफ खींच सकते हैं। तो लिखिए ग्राफ ये विधि। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण x प्लस 2y बराबर कितना है? 1300 है। कितना है? 1300 है। इसको x का मान निकाल दीजिए, तो 1300 यहाँ रहेगा, माइनस प्लस 2 है तो इधर क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये x, यहाँ पे y। यहाँ देखिए y का मान अब क्या रखेंगे? चलिए y का मान 600 रखते हैं। ठीक है, तो 6 दूनी 1200 हो गया, 6 दूनी 1200 हो गया, और 1200 में से 1300 जाएगा तो कितना बचेगा? 100। कितना बचेगा? 100। और कुछ मान लीजिए, 500 ले लेते हैं। y का मान कितना मान लिए? 500। तो 5 दूनी 1000 हो गया, 500 दूनी 1000, और 1000 में से 1300 घटा तो कितना बचा? 300 बचा। ठीक, ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 2 समीकरण 2 क्या है? तो x प्लस 3y बराबर 1300 है। x प्लस 3y बराबर कितना है? 1300। यहाँ से भी x का मान निकालिए, ये बराबर दीजिए 1300 लिखिए यहाँ पे, ये प्लस 3y इधर जगह तो -3y। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पहला का हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा का हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? इसको बॉक्स बना दीजिए। x y 2 मान कम से कम लेंगे हम लोग। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। y का मान देखिए 5 रख दीजिए। कितना रखिएगा? 500। तो 5 से कितना हो गया? 1500 हो गया। ये कितना हो गया? 1500 हो गया ना। अब 1500 में से 300 जाए कितना बचेगा? 1500 में से 300 जाए कितना बचेगा? 1300 बचेगा। कितना बचेगा? कितना बचेगा? -200, -200। ठीक है, अब इसको y का मान 600 ले लीजिए। क्या माने? 600 माने, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 1800 हो गया। कितना हो गया? 6 तिया 1800। 1800 में से 1300 घटेगा तो कितना बचेगा? -500। आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यही बनाते हैं, आसानी होगी समझने में। ठीक, यही बनाते हैं हम लोग। देखिए कैसे ग्राफ बनेगा।
यहाँ दिख रहा है आपको, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा बड़ा मान है इसका, ठीक है, और माइनस में थोड़ा ज़्यादा डाटा जाएगा। ये हमारा माइनस में, एक्स माइनस में है, एक्स हमारा माइनस में है, तो माइनस 100 ले लेंगे और माइनस 200 ले लिए, ठीक है। और कितना कितना मान है, 600 है, 500 है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लीजिए आप 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ऊपर भी ले लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600। और है ज़्यादा क्या, नहीं, इतना ही है। आइए मैं आप हम लोग मान बैठाते हैं। समीकरण फर्स्ट देखते हैं पहले। समीकरण फर्स्ट में पहला क्या है, पहला क्या है 100, एक्स का मान कितना है 100, ये कितना है 600, तो 100 यहाँ आ जाइए, और वाई कितना है 600, सीधे कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर यहाँ पर चला जाएगा, आ जाएगा यहाँ, पहला बिंदु दे दिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या था 300, 300 और ये 500, 300 और 500, तो यहाँ एक्स अक्ष पे 300 और वाई अक्ष पे 500, ऊपर आ जाइए 300 यहाँ और 500 यहाँ, ठीक है। इसको आप मिला दीजिए, इसको हम लोग मिला दें, ठीक है, मिला दिए। अब आइए दूसरा में आइए। दूसरा क्या है हमारा -200 और 500, यानी एक्स अक्ष पे माइनस है और वाई अक्ष पे 500 है। तो यहाँ पे देखिए 200 यहाँ हो जाएगा और 500 यहाँ हो जाएगा, है ना सन, -200 यहाँ पे और 500 यहाँ पे हो गया। उसके बाद -500 है, -500 है, 500 बचेगा, हाँ -500 चाहिए, 18 में से हाँ 500 बचेगा। तो यहाँ जाना पड़ेगा थोड़ा सा इधर, ये आपका 300 हो गया माइनस में, ये 400, ये खराब बन गया, 500 हो गया, ठीक है। -5 और 600, -5 यहाँ है, 600 आपका लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 600 यहाँ पे आ गया। अब इसको मिला दीजिए, क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका बन गया ये ग्राफ, ठीक है ना। फ्रेश बनाना है, रुकिए बना देते हैं। देखिए ये मैंने आपके लिए फ्रेश ग्राफ बना दिया है, ठीक है। ये फ्रेश ग्राफ बना लीजिएगा आप, क्योंकि माइनस में ज़्यादा था और इसमें माइनस नहीं ले लेते, है ना, ये माइनस इसमें डाटा ज़्यादा था, ठीक है। तो इसी का एक ग्राफ है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया था दाम किसी दिन, और 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम 300 हो गया। इसमें आप ज्यामिति भी सहलाई, ठीक है। तो मानिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सेब और अंगूर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेब और अंगूर। तो मान लीजिए क्या मानिएगा, सेब को मान लीजिए एक्स, माना सेब का मूल्य 100 रुपया तथा अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपया। प्रश्न से किसी दिन देखा गया था कि सेब जो है 2 केजी सेब और प्लस 1 केजी अंगूर का दाम जो है वह दिया गया कितना, 160 रुपया, ठीक है। इसमें क्या हमारा फर्स्ट बन गया। पुनः प्रश्न से क्या बोलता है पुनः प्रश्न में, कि फिर से 1 महीने बाद 4 केजी सेब था, 2 केजी अंगूर था, दोनों कितना दिया गया, 300 दिया गया, 300। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दीजिए, इसको काट दें, कितना का 150, कितना आएगा 150। 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 150। इक्वेशन नंबर 2। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बना दें, ठीक है बनाते हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि लीजिए, ग्राफी बनाता हूँ। समीकरण फर्स्ट क्या है समीकरण फर्स्ट में, 2 केजी प्लस वाई, यहाँ एक्स होगा, 2x प्लस वाई बराबर 160, कितना है 2x प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पे y का मान निकाल देते हैं,
तो 160 यहाँ जाएगा, 2x उधर जाएगा तो -2x। एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लिए हम लोग। बताइए यहाँ पर क्या माने, 50 मान लेते हैं, सॉरी x का मान कितना मानते हैं 50। यहाँ 50 दूनी 100 हो गया, 50 दूनी कितना हो गया 100, 100 हो गया ना। और 160 में 100 घटेगा कितना, कितना बचेगा 60, कितना बचेगा 60। अब x का मान कितना रखने मन कर रहा है, चलिए 60 रख लीजिए, कितना रखिएगा 60। तो 6 दूनी सॉरी 60 दूनी 120, और 160 में से 120 घटा कितना बचा बाबू 140। यार आपको करना ना, यार है करने, ये आपको रफ में करना है, क्या करना है रफ में करना है, ठीक है। कितना हो गया ये आपका 140 हो गया। यहाँ कितना मान रखे थे 60, 60 दूनी 120, 120 में से 60 गया कितना बचा 40 बचा, कितना बचा 40, कितना बचा बाबू 40, ठीक है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से दूसरा समीकरण क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है कि 2x + y बराबर 150, 150 है, y का मान निकालिए, तो 150 - 2x, 150 - 2x। फिर से बॉक्स बना लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए, x से रखिए y रखिए, ठीक है। चलिए x का मान रखिए, x का मान रखते हैं कितना 150 रख लेते हैं, 100 ज़्यादा हो जाएगा ना, चलिए 60 रखते हैं, क्या रखते हैं 60, 60 दूनी 120, 120 जो है 150 घटे कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30, 30 हो गया। अब कितना रख लिए यहाँ पे 7 रख लिए 70, 7 दूनी कितना 14, 140 हो गया, 140 150 में से 40 घटेगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। अब इसको लोग ग्राफ पे बनाएंगे, क्या करेंगे ग्राफ पे बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं ग्राफ, माइनस में एक भी नहीं है तो सब प्लस वाला डाटा लेंगे, क्या करेंगे सब प्लस वाला डाटा हम लोग लेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा कितना संख्या है 60, 60 है। अब यहाँ पे 0 से 10 से लीजिए, 10 20 30 40 50 और 60 वाई एक्स पे। यहाँ पे लीजिए 10 20 30 40 50 60, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ठीक है। पहला क्या कहता है 50 और 60, 50 और 60, 50 यहाँ पर 50 यहाँ पर और 60 वाई पे यहाँ पे, तो 50 और 60 कहाँ जाएगा लगभग यहाँ पे जाएगा, लगभग 50 यहाँ है और 60 यहाँ है, ठीक है। दूसरा क्या है 60 और 40, कितना है 60 40, ये है 60 और ये कितना है 40, ये 60 और ये कितना है 40, ठीक। इसको मिला दीजिए, इसको क्या करिएगा मिला दीजिए, स्केल रखने के बाद इसको आप ऐसे सॉरी ऐसे मिला देना है, ठीक है। एकदम बिंदु पे जाना चाहिए, स्केल नहीं ऐसे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अगला बार देखिए, अगला देखिए 60 और 30, ये हमारा 60 है और ये कितना है 30, तो 60 30 कहाँ आएगा लगभग यहाँ पे आएगा, है ना 60 30। उसके बाद देखिए 70 और 10, 70 और 10, एक्स अक्ष पे 70, एक्स अक्ष पे 70 और वाई अक्ष पे 10, लगभग यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ग्राफ थोड़ा फ्रेश नहीं बन पा रहा है, ठीक है, स्केल के द्वारा हम लोग साफ साफ बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ भी जो है वो तीसरा क्वेश्चन का क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर डाटा आप छोटा बड़ा मिला के लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 3.1 का सारा क्वेश्चन हो देख लिया आज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3.2 का क्वेश्चन बता देंगे, तब तक सारा क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए। धन्यवाद, मन लगा के पढ़ाई कीजिए।